हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डीबीएमएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीएनएफ की। सो 1NF, 2NF, 3NF नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्म है इसको मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया हुआ है। और व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन, ये भी मैंने एक लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। Now, BCNF क्या है? So, before proceeding, let me introduce myself. Hi guys, my name is Amita Singh and I'm a full stack developer working in Verizon. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको मेरे चैनल पे कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस, उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। प्लस साइड बाय साइड मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे टॉपिक्स कवर कराती हूँ जो एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और यू कैन इजिली क्रैक एन इंटरव्यू if you'll go through my tutorials and my videos. So let's get started. So BCNF पे चलते हैं। So आपको पता है मैंने what is normalization, why we need normalization, redundancy क्या है, row level, column level, insertion anomaly, delete anomaly, ये सब मैंने कवर कर लिया है। Type of normal form 1NF, 2NF, 3NF सब किया है कवर मैंने। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि 3NF का ही पार्ट है BCNF, यानी 3NF का एडवांस्ड वर्जन है BCNF। तो 3NF में एक चीज हमने नोटिस की थी कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, हम समझ गए थे। लेकिन एक और चीज 3NF कहता था कि x अगर y x की क्या डिटरमाइन करता है, y को डिटरमाइन करता है, तो x इज अ सुपर की और y इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे और वाली कंडीशन है, x सुपर की होना चाहिए और y आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो या कुछ भी हो, ठीक है। आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, बस यही चीज नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीज पॉसिबल है। तो x मे और मे नॉट बी अ सुपर की, मतलब x कैंडिडेट की भी हो सकता है, और या फिर आपकी y जो है, अगर x आपका सुपर की है तो y कुड बी प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3NF है। लेकिन 3NF के ड्रॉबैक और इसको बहुत स्ट्रिक्ट वर्जन बनाने के लिए BCNF आया। BCNF भी बहुत सिंपल है, बस ये सिंपल से क्या कहता है कि जो आपका टेबल है वो 3NF में होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपका x डिटरमाइन फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो आपका x डिटरमाइन y है, तो x इज अ सुपर की ऑफ द टेबल। x इज अ सुपर की बोलूं या x मस्ट बी अ सुपर की ऑफ द टेबल, x यही बस डिफरेंस है कि वहां पे x मे और मे नॉट बी अ सुपर की, वो कैंडिडेट की भी हो सकता है, बट वहां पे बस एक ही चीज बताई गई थी, आपकी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन नॉट डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, बस यही चीज था। आपकी अगर टेबल में है तो वो आपको टेबल को आपको कैसे 3NF में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे क्या है, x मस्ट बी अ सुपर की। अब कैसे करें, चलिए देखते हैं। यानी आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी में जो लेफ्ट हैंड साइड है इज अ सुपर की होना चाहिए, आपका जो थर्ड पॉइंट है मैंने यही कहा है। अब BCNF यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है, टेबल में मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय कंट्री को डिटरमाइन करता है, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट टाइप और डिपार्टमेंट नंबर को डिटरमाइन करता है। ये मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मैंने टेबल में दी है। अब क्या है, कैंडिडेट की क्या है, अब मेरी एम्प्लॉय आईडी है वो यूनिक तो नहीं है, तो ऑफकोर्स मुझे दो की लेनी पड़ेगी कैंडिडेट की, मुझे कैंडिडेट की यूज करना पड़ेगा, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट तो हट गया यहाँ से। तो कैंडिडेट की मैंने क्या लिया है, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को। तो अगर मैं दो को कंबाइन करके हर रो निकालना चाहूँ तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ, एम आई करेक्ट? यस। तो अगर एम्प्लॉय, तो अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को कैंडिडेट की ले लिया है, यानी कैंडिडेट की मतलब इन दो की वजह से मैं सारे रो में मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ, मैं सारे रो के डेटा फेच कर सकती हूँ, मैं सारे रो में कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकती हूँ इन दोनों की हेल्प से। अकेला एम्प्लॉय आईडी कुछ नहीं कर सकता, अकेला एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लब करके मैंने इनको प्राइमरी की बना दिया, यानी इसको सिंपल टर्म में कहते हैं कैंडिडेट की। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, चलो ये थर्ड फॉर्म में तो है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्यों है, क्योंकि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, बिकॉज अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट टाइप नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट नंबर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये किससे डिटरमाइन हो रहे हैं, प्राइम एट्रीब्यूट से डिटरमाइन हो रहे हैं, विच इज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। फंक्शन डिपेंडेंसी तो यही कहता है ना। अब दूसरा, एम्प्लॉय कंट्री की है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, किससे डिटरमाइन हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी से हो रहा है, विच इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो 3NF में तो ये टेबल है, करेक्ट है। अब BCNF में है या नहीं है ये देखते हैं। अब देखो, क्या एम्प्लॉय आईडी सुपर की है, इसने बोला, क्या बोला, x आपका सुपर की होना चाहिए। क्या सुपर की क्या होता है, सुपर की वो की होता है जो आपके सारे रो को फेच करे, यानी ये सारे कॉलम को फेच करे। मतलब
आप क्या एम्प्लॉय आईडी की बदौलत क्या आप डिपार्टमेंट नंबर या डिपार्टमेंट टाइप में मॉडिफिकेशन या टच कर सकते हो? नहीं, बिकॉज आपका जो डिपार्टमेंट टाइप और डिपार्टमेंट नंबर है वो किससे डिटरमाइन हो रहा है? वो तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से डिटरमाइन हो रहा है, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से ही उसका चीजें मैंने मॉडिफिकेशन होगी। तो आपका एम्प्लॉय आईडी इटसेल्फ कैन नॉट मेक चेंजेस इन द अदर कॉलम्स। मतलब एम्प्लॉय आईडी अकेला सुपर की तो नहीं हो सकता, यानी एक्स क्या है, सुपर की नहीं है। अब देखो, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्या सुपर की है? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी सुपर की नहीं है। बोलो क्यों? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से हम एम्प्लॉय कंट्री नेम, कंट्री क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये सुपर की नहीं है, यानी ये वाला कॉलम तो इससे में डिटरमाइन हो ही नहीं रहा है, तो ये एक सुपर की नहीं रहा। सुपर की वो होता है वो की जो हर कॉलम को इजिली डिटरमाइन कर सके, वही की होता है सुपर की। तो आप इजीली समझ गए, यहाँ पे क्लब टुगेदर दो की को मिला के की गई है, लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। ये एक्स है, ये वाई है। आपका एम्प्लॉय आईडी एक्स है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एक्स है, और एम्प्लॉय कंट्री और डिपार्टमेंट टाइप डिपार्टमेंट नंबर ये क्या है, वाई है। तो एक्स यहाँ पे सुपर की नहीं है, यानी एक सुपर की आपके सारे रो को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। एक सुपर की एम्प्लॉय आईडी आपके सिर्फ एम्प्लॉय कंट्री को डिटरमाइन कर रहा है। आपका एक सुपर की दैट इज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ये नहीं है सुपर की। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ दो कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है, दो कॉलम को वो कर ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम सुपर की बनाना पड़ेगा, राइट? तो अब इसमें क्या करेंगे, हमने इसको तीन जगह बांट दिया। क्या किया, मेरा एम्प्लॉय आईडी तो एम्प्लॉय कंट्री को डिटरमाइन कर रहा है, तो मेरा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सुपर की कह सकती हूँ ना। एम्प्लॉय आईडी की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेरा कंट्री को डिटरमाइन कर रहा है ना। यहाँ पे मैंने दो बार लिख दिया, इसकी दो बार की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे एक बार लिखती तो चलता, क्योंकि दोनों का 1264 है। तो ओके, मिस्टेकली मैंने दो बार लिख दिया। अब बात करते हैं, सॉरी। अब देखो, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट विच इज द कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की क्या है, तो फिर यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये सुपर की है। एक रो मतलब एक कॉलम जो है वो दूसरे कॉलम को डिटरमाइन कर सकता है, हाँ, वाइस वर्सा, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही कैंडिडेट की है। तो मेरे इस वाले रो में क्या है ना, मेरा ये फर्स्ट है, सॉरी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख तो दिया लेकिन बताया नहीं कौन सा फर्स्ट है। तो एम्प्लॉय आईडी ये वाला जो है ना, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय कंट्री, ये मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट टेबल है, ठीक है। सेकंड टेबल है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का, ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का मेरा सेकंड टेबल है। सेकंड टेबल में मेरा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्या है, मेरा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है कैंडिडेट की या फिर सुपर की, जो मेरे सारे रो को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, इजीली डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये चीज कही गई है। और मेरा तीसरा टेबल है जो कि जिसमें मेरी दोनों कैंडिडेट की है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो ये भी मेरी सुपर की है, ठीक है। इनमें से कोई भी मेरी सुपर की बन सकती है, दोनों ही मेरी सुपर की है। तो यहाँ पे सुपर की का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी मेरी एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे सुपर की है, एम्प्लॉय आईडी सुपर की है फॉर टेबल नंबर 1, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सुपर की है फॉर टेबल नंबर 2, एंड फॉर टेबल नंबर 3 मेरी दो सुपर की है। तो बस BCNF में यही चीज कही गई कि मेरा x जो है ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो x है, इट मस्ट बी अ सुपर की, y जिसको डिटरमाइन, जिससे वो y डिटरमाइन कर रहा है। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या थी मेरी, यहाँ पे मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी में मेरा एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सुपर की नहीं था पहले, क्योंकि वो अकेले सारे रो को डिटरमाइन नहीं कर रहा था। अब ये सारे को मैंने स्प्लिट कर दिया, तो अब सारे इजिली डिटरमाइन कर रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट BCNF. So hope you guys understood this video or understood this concept. अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, you can post your question in the comment section. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, थम्स अप जरूर दबाएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बहुत मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।